चलिए, तो हम लोग पढ़ रहे थे POAC। चलिए दूसरा क्वेश्चन इस पे लिखते हैं बेस्ड। इफ 85 ग्राम NH3 is heated, यदि 85 ग्राम अमोनिया को हीट किया जाता है, then find the amount of N2 and H2 form। तो कितना नाइट्रोजन और कितना हाइड्रोजन बनेगा? सर आपका वीडियो चिपक गया। हाँ, वो भी 1 सेकंड में सही हो जाएगा। क्वेश्चन है कि यदि 85 ग्राम 85 ग्राम अमोनिया को हीट किया जाए तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कितना बनेंगे? आपको दोनों मेथड से लगाना है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन एनालिसिस भी और POAC भी। तो आप दो तरीका अपना लिया कीजिए। यहाँ लिखिए मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 1 ये है बैलेंस इक्वेशन एनालिसिस, और दूसरा लिखेगा मेथड नंबर 2 ये है आपका POAC रूल। बताइए। मुझे इसमें एक POAC वाला डाउट है। सर बताइए क्या डाउट? क्या STP NTP वाला लेंगे या हमको मॉलिक्यूलर वेट करके करना? हाँ, अगर कुछ नहीं दिया हो तो अच्छा, क्या निकालने के लिए क्या निकालना है आपको? वेट निकालने के लिए? हाँ, वेट तो निकालने। नहीं, जब वेट दिया है तो वेट ही बताना है। अमाउंट मतलब आप ये समझिए ग्राम वेट। तो सर उसका मॉलिक्यूलर वेट करके निकालना है। हाँ, वॉल्यूम नहीं दिया है तो फिर एनटीपी एसटीपी करनी क्या जरूरत? हाँ हाँ सर नाइट्रोजन 160 ग्राम और हाइड्रोजन 30 ग्राम। देख लो भाई। अर्जुन, यश, सिद्धार्थ, साहिल, देखिए पहले तो आप अपने बैलेंस केमिकल इक्वेशन एनालिसिस से करिए। इससे क्या करते हैं? नाइट्रोजन हाँ ठीक है। अब देखिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन एनालिसिस में क्या करते हैं, पहले रिएक्शन को बैलेंस करके लिखते हैं। तो हमारा बैलेंस रिएक्शन ये है 2NH3 gives N2 plus 3H2। ये लिया गया है 85 ग्राम। 85 ग्राम उसको मोल में बदलिए। 5 मोल। 85 बाई 14 15 17 70। 5 मोल। बोलो हरिप्रिया, यस और नो? 5 मोल अमोनिया इज इनिशियली टेकन। तो इनिशियली जब t बराबर 0 पे टाइम स्टार्ट हुआ था तो ये 5 मोल, ये 0 0। हाँ।
अब वीडियो सब लोग ऑन रखिए। क्रिश, सिद्धार्थ, अर्जुन, साहिल, सब लोग नाश्ता करने चले गए क्या? 0-0। अब मानिए तो फिर कैसे करेंगे? 2 मोल अमोनिया गिव्स 1 मोल N2। हाँ सर, इसका मतलब यहाँ से क्या पता चल रहा है? उसका आधा हुआ। मोल्स ऑफ N2 इक्वल्स टू 1/2 into moles of अमोनिया। हाँ सर, इसका मतलब 1/2 into moles of ammonia 2.5। 2.5 मोल आया N2 का। तो वेट कितना आ जाएगा N2 का? 2.5 में किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए? N2 का वेट मतलब 28 से। मॉलिक्यूलर वेट। तो कितना आ जाएगा बताइए? 2.5 into 28 70। 70 ग्राम, 70 ग्राम नाइट्रोजन। अब बताइए, 1 मोल अमोनिया 3 मोल हाइड्रोजन देती है, तो 5 मोल अमोनिया कितना देगी? 2 मोल अमोनिया 3 मोल हाइड्रोजन देती, तो 2 मोल NH3, 2 मोल NH3 gives 3 mole of hydrogen. That's why 1 mole NH3 gives 3/2 mole of hydrogen. That's why 5 mole NH3 gives 3/2 into 5 mole of hydrogen. तो हाइड्रोजन का मोल इतना आ गया 3/2 into 5। तो हाइड्रोजन का ग्राम वेट कितना आ जाएगा बताओ? 3/2 into 5 into हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दो 2, तो कितना आ गया? 15। 3 ग्राम। हाँ यार। हाँ सर। अब ये तो हुआ आपका मेथड फर्स्ट। अब आते हैं मेथड सेकंड पे। मेथड सेकंड आपका क्या है? POC रूल। अब इसमें रिएक्शन बैलेंस लिखने की कोई जरूरत नहीं। अमोनिया गिव्स N2 plus H2। बोलो, no need of balancing of reaction। रिएक्शन को बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं होती। देख लो भाई। उसके बाद अब किसके लिए हमें एक बार ये निकालना है, एक बार ये निकालना है। तो एक बार N के लिए लगाओ POC, एक बार H के लिए लगाओ POC। तो पहला अप्लाई POC फॉर N। हमेशा एटम के लिए अप्लाई होता है POC। तो इधर NH3 में N कितना दिखाई दे रहा है आसपास से? NH3 में N कितना दिखाई दे रहा है? 1। तो 1 into मोल ऑफ NH3 इज इक्वल टू, इधर N कितना दिखाई दे रहा है? 2 into मोल ऑफ N2। तो देखिए, इसका मतलब 1 into मोल ऑफ NH3 क्या हो जाएगा? 85/17 ग्राम वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। और 2 into मोल ऑफ N2, तो 2 into N2 का मोल कितना आएगा बोलो? ग्राम वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो ग्राम वेट पूछा है N2 का 28। तो यहाँ से WN2 क्या आ जाएगा बोलो? 85 into 28 divided by 2 into 17। कितना आएगा बोलो? 70। देख लो भाई, 70 ग्राम आ गया।
70 ग्राम, 70 ग्राम। दूसरा सेकेंड पॉइंट, अब किसके लिए पीओसी लगाएं? O2 के लिए। एच के लिए पीओसी किसी एटम के लिए लगता है। एच एटम, हाइड्रोजन एटम के लिए पीओसी अप्लाई की तो क्या हो जाएगा बताओ? यहाँ एच कितना है भाई? 3। तो इसका मतलब 3 इंटू मोल ऑफ NH3। यहाँ H कितना है? 2। 2 है ना, हाँ एटम तो 2 है ना, तो 2 इंटू मोल ऑफ H2। तो इसका मतलब 3 इंटू 85 डिवाइडेड बाई 70 इक्वल्स टू 2 इंटू मोल्स ऑफ H2 ग्राम वेट ऑफ H2 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से ग्राम वेट ऑफ H2 आ जाए। एमडी सर, यस सर रुद्र सुतार वेटिंग में सर। कौन? रुद्र सुतार। नहीं, यहाँ तो वेटिंग में कोई नहीं दिखा रहा। उसको दोबारा लॉगिन करने को बोलता हूँ। ओके, हाँ, वो उसका नेटवर्क हो सकता है खराब। मैं करवाता हूँ। हाँ ठीक। तो वेट ऑफ हाइड्रोजन कितना आ जाएगा? 15 ग्राम। तो अब आपको जो अच्छा लगे वो आपका सिलेक्शन है। अब इतना आप मैच्योर हो चुके हैं कि आपको ये मेथड अपनाना है, ये मेथड जानिए, सब कुछ अपनाइए अपना फेवरेट। ठीक है, हाँ या ना? यस सर। हाँ सर। चलिए तो आगे बढ़े। सर 1 मिनट एक मिनट। लिख लीजिए। अच्छा, कभी कभी आईआईटी वालों ने सीक्वेंशियल रिएक्शंस के भी क्वेश्चन पूछे हैं, आईआईटी के पेपर में आया है। तो अब इसको तो तमाम ताम झाम करके पढ़ाया जाता है, लेकिन बहुत आसान है। देखिए, मिटा दे भाई केयूर। हाँ सर, मिटा दो। अब ये आपका लास्ट पॉइंट है, इसके बाद बस एक पॉइंट इस चैप्टर में बचा है, वो है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। वो केवल और केवल बोर्ड के लिए है, उसका किसी कंपटीशन से कोई लेना देना नहीं। तो सबसे पहले पढ़ो सीक्वेंशियल रिएक्शन। सीक्वेंशियल रिएक्शन, SEQUENTIAL, सीक्वेंशियल रिएक्शन। सीक्वेंशियल रिएक्शन का मतलब समझते हो? इस टाइप की रिएक्शन, ए से बी बने, फिर बी से सी बने, सी से डी बने। सिस्टमैटिकली सर। हाँ, ए से बी बन रहा है, फिर बी बिगड़ रहा है, बी से सी बन रहा है, फिर सी से डी बन रहा है, etc. मतलब those reaction in which
प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट रिएक्शन बिहेव्स एज अ रिएक्टेंट ऑफ सेकेंड रिएक्शन। मेरी बात समझ में आ रही? सर एक बार रिपीट। लिख रहे हैं, लिख दे रहे हैं, रिपीट करता हूँ। मैं जो भी बोलूंगा उस बोर्ड पर लिखूंगा। दोज रिएक्शन in which product of first reaction behaves as a reactant of second reaction. Behaves as a reactant of second reaction and so on. मतलब product of second reaction behaves as a reactant of third reaction. बात समझ में आ गई? मतलब ये तो अब आगे चलती ही जाएगी जहां तक जाए। called sequential reaction. तो बड़ा आसान सा तरीका है। देखो, किसी के बारे में तो कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन दी गई होगी कि नहीं, या तो ए के बारे में दे देगा या तो बी के पास किसी एक के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई होगी सीक्वेंशियल। तो इन सीक्वेंशियल रिएक्शन एट लीस्ट वन इंफॉर्मेशन इज गिवन। उसी को पकड़ के, जैसे सी के बारे में अगर पता चल गया तो सी से बी निकाल लो, बी से ए निकाल लो, ठीक है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन रिएक्शन लगा दो। मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। जैसे हम तुम्हें एक एग्जांपल दे रहे हैं। इसका कौन सा रहना है? ये नीचे वाला भी रहने दे। नहीं सर, ऊपर वाला रहने देना। कुछ बच्चों का नेटवर्क खराब रहता है, मैं समझ सकता हूँ, तो टेंशन ना लो बाल को। केयूर, भगवान ने केयूर को आशीर्वाद दिया है, उनके पास सब कुछ है। वो इस पेंडेमिक में सबकी मदद करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन दे रहे हैं, बड़े आराम से अपने मस्तिष्क से सोचिएगा। जब एकदम आप हार मानिए तब हम क्वेश्चन बताएं। कह रहा है कि कैलकुलेट वेट ऑफ H2SO4 फॉर्म। ये क्वेश्चन जेई का आया हुआ क्वेश्चन। कैलकुलेट वेट ऑफ H2SO4 formed. H2SO4 formed when FeS2 react in given reaction. When FeS2 आग में तो समझते हैं, मतलब आग लगा दी जाती है, जलाया जाता है, रोस्ट किया जाता है, भुना जाता है। भुना का मतलब समझे, जैसे ममरा को ठेला पर भुन देते हैं सब ना, बालू में, गरम सैंड में, वैसे आग, इसको आग लगा दिया जाता है। FeS2 आग टू गिवन रिएक्शन। अब इसमें ज्यादा से ज्यादा आपको क्या करेगा, यील्ड, किसी का 80%, किसी का 90% यील्ड दे के फंसा सकता है। कोई बात नहीं, हम अपना जैसे मेथड से निकालते हैं निकाल लेंगे, फिर उसका 80% कर देंगे, 90% कर देंगे, वो तो हमारी उंगलियों पे अब हो जाएगा। तो जब हम, अगर हमें बैलेंस करने चीजों को समझ में आएगी, जैसे देखिए FeS2 प्लस बैलेंस करके पूरा दे रहे हैं 5/2O2 गिव्स FeO, ठीक है। दूसरा, हाँ आपको हिंट दे रहे हैं, इनिशियली 12 ग्राम FeS2 इज टेकन। मतलब किसी न किसी के बारे में तो कुछ न कुछ तो दिया ही होगा, उसी को पकड़ के
जैसे पुलिस जांच करती है, एक सबूत को पकड़ के पूरी अपराधी तक पहुंच जाते हैं ना, ये वाले पूरे बॉलीवुड को छान मारा, जितने भी चर्ची थे वो सब बाहर आ गए, हीरो हीरोइन सब। तो आपको एक क्लू से पूरी छान मारनी है रिएक्शन। दूसरी SO2, अब देखो FeO प्लस 2SO2, देखो अब इससे जो SO2 बना वो दूसरी रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट का काम किया। अब SO2 की हाफ O2 से रिएक्शन कराए तो बना SO3। अब SO3 की H2O से रिएक्शन कराए अब इस SO3 की H2O से रिएक्शन कराए तो बना H2SO4। ठीक, अब देखिए आपका दिमाग खराब करने के लिए इसके ऊपर लिख दिया 90%, इसके ऊपर लिख दिया 90% और इसके ऊपर भी लिख दिया 90%, कि थोड़ा थोड़ा सा उसी में उलझ जाए। सर सर वो FeS2R2 गिवन रिएक्टेंट उस वो क्या है? मतलब FeS2 को आर्क मतलब इलेक्ट्रिक आर्क किया जाता है, भुना जाता है ऑक्सीजन डालकर। अरे जैसे सर नहीं देखते हो, आदमी जब डेड बॉडी ज्यादा हो जाती है तो शमशान में क्या किया जाता है, इलेक्ट्रिक शॉक देकर राख बना दिया जाता है, उसी को आर्क करते हैं। अरे यार नहीं समझा तो FeS2 रिएक्ट, या तुम ये दी गई है ना उसके बारे में इस पे सर ध्यान दो। आयरन का एटॉमिक वेट कौन नहीं जानता, पूरा देश जानता है। आयरन मतलब 56। बोलो तुम पहले अपने से सोचो, फिर मैं तुम्हें एक जुगाड़ बताऊंगा देसी वाला, लेकिन मैं चाहता हूं कि अपने दिमाग से तुम इसको लाओ। 10 मिनट में तो आदमी खाना बना के खा लेगा। बताइए। सर FeS2 का एटॉमिक मास 119.98 है, तो 120 ले सकते राउंड अप करके 120। हाँ 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 120। 120 ले ली। आराम से सभी लोग ट्राई करिए, कोई आपको इसके बारे में पता चल गया। सर 14.3 आंसर है। आंसर आपका आना चाहिए 19.6 इंटू 9/10 का क्यूब, इतना मतलब 19.6 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 10 इंटू 10। और किसी का है? अगर ये 90
इसका भी 90, इसका भी 90, इसका भी 90, इसीलिए 9/10 के क्यूब किया है। अगर सब कुछ 100% रहता तो आंसर आता 19.6 ग्राम। सर इसकी वैल्यू 14.3 आ रही है। 14.3 आ रही, तो आपका आंसर 14.3 आया है। यस सर। वेरी गुड। तो अब हम क्वेश्चन को कुंज के तरीके से लगाएंगे। कुंज ने बहुत बढ़िया प्रयास सर किया। सॉल्व हाँ कर ले। 14.28 आ रहा है। सर सॉल्व कर दो। अच्छा ठीक है भाई। अभी पटेल का थोड़ा सा ईगो हर्ट हो रहा है, अभी उनको लग रहा है कि उनका आंसर आएगा। सर वो सॉल्व कर हाँ। दिया, 1 मिनट थोड़ा टाइम दो दे। अच्छा आयुष, चलिए 1 मिनट ले लीजिए। आयुष को भी लग रहा है कि सर आ गया है। किसी दूसरे का कैसे आ गया, हमारा अभी तक क्यों नहीं आया। अभी कितना तुम्हारा भी आ गया, 14 पॉइंट समथिंग। 14.28 आया सर मेरा। चलिए तुम्हारा भी भाई कुंज 14.28 आया। यस सर। चलिए भाई, 2 लोग का आंसर तो करेक्ट आ गया। और कोई बताए। एट बरोट यस सर, आ गया आंसर। कितना आया, 14.28। यस सर। सही से बोल रहे हो ना, ऐसा तो नहीं कि। ना ना, हाँ, हुआ हो गया। और बताओ आस्था, तुम बताओ आया कुछ आंसर। नहीं सर। चलो प्रियांशी तुम बताओ। काव्य तुम बताओ। सर नहीं आया अभी तक। चलो सर बस हो ही गया मेरा। चलिए, तो सबसे पहले इसका जवाब दिया था कुंज ने। हम कुंज के तरीके को मान के चलते हैं। हाँ बताइए भाई, कुंज सबसे पहले क्या करे। सर FeS2 के मोल्स निकाल। FeS2 के मोल्स निकालने। 12 ग्राम दिया है ग्राम वेट, तो इसके मोल्स कितने आगे बताइए। 0.1। 12 डिवाइडेड बाई 120, मतलब इसके मोल्स आ गए 0.1 मोल। क्या इतना तो सब लोग कर लिए होंगे, हाँ सर। क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट है, तो बिना मोल के तो गाड़ी आगे ही नहीं जाएगी। पहले कुछ भी दिया हो मोल निकाल ही लेना है। ठीक, अब क्या करें। सर फिर सर SO2 के 0.2 इंटू 90% हो जाएगा, यानी 0.2 इंटू 90/100। देखिए भाई बिल्कुल सही जवाब। देखो अगर ये 1 मोल FeS2 से SO2 कितना मिल रहा है, 2 मोल, तो 0.1 से कितना मिलेगा, 2 गुना 0.2, तो इसका मोल कितना आ जाएगा बोलो। 0.2। तो अगर रिएक्शन 100% होती तो, अगर 100% नहीं हो रही है, 90% ही हो रही है, तो क्या करें, इंटू 90/100। तो अगर आप चाहें तो ये 90/100 बाद में भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है। कभी कभी स्क्रीन चिपक जाती है। हाँ बोलो। सर अब वो SO2 के 0.2 इंटू 90/100 है, तो SO3 के भी उतने ही हो। SO3 के 0.2 इंटू 90/100 इंटू 90/100 होगा। नहीं, इसकी वैल्यू कितनी है, 0.2 इंटू 90/100। इसको आप सॉल्व किए हैं कि 0.18। नहीं। 0.18। 0.18 आई। 0.1। ठीक है भाई। चिपक गई।
आया है? हाँ बोलो भाई क्योर। हाँ सर। चलो कुंज, अब आगे बताओ इसके बाद क्या किए? सर वो सेकंड इक्वेशन में भी फिर SO2 के 0.18 मोल्स ही होंगे ना? यहाँ 0.18 होगा या 0.18/2 होगा? 0.18 0.18 सर 0.18/2। बोलो, यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ तो कोफिशिएंट 2 था तो इसका इतना बना, तो क्या यही पूरा इस्तेमाल हो रहा है या इसका आधा मोल ले रहा है? नहीं सर, वो पूरा ही सर इस्तेमाल आधा। सर SO2 पूरा हो जाएगा ना सर, वो तो 0.18 हाफ। क्या क्या फिर से बोलो। सर SO2 के 0.18 मोल्स है तो वो पूरा ही इस्तेमाल होगा ना? हाँ सर। नहीं, यहाँ तो कोफिशिएंट तो 1 लिखा है। बोलो, यहाँ कोफिशिएंट तो 1 है। चलो यहाँ देखो, ये 0.18/2 हो जाएगा फिर। यस हाँ या सर। ना? 0.18 डिवाइडेड बाई 2 मोल, तो इतने ही मोल इसके आएंगे। SO3 के कितने? 0.18 डिवाइडेड बाई 2, लेकिन ये 90% है तो इंटू 90/100। बोलो। यस सर। अब जरा ध्यान से देखो, फिर इसका इसी SO3 से ये बन रहा है, इसका मतलब इसका भी तो उतना ही आएगा इनिशियल जो ये बना है। यस सर। 0.18 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 90/100। बोलो। यस सर। और इसका 90% है तो इसका भी मोल वही आना चाहिए जो इसका है, लेकिन 90% रिएक्शन हो रही है तो इसका मतलब 0.18 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 90/100 इंटू 90/100। बोलो। अब यस इसको सर। सॉल्व करो। हाँ बोलो बोलो। हाँ बोलो। सर तो हम H2O का मोल ऐड नहीं कर H2O का मोल ऐड, H2O से क्या लेना देना है, इसके बारे में क्यों? एक मोल SO2 से एक मोल H2SO4 बन रहा है कि नहीं? तो जितना इसका मोल होगा उतना ही H2SO4 का मोल होगा, लेकिन रिएक्शन 90% हो रही है तो 90/100 से अलग से मल्टीप्लाई कर देंगे। सर ये इसका आंसर क्या आएगा टोटल? 0.729। नहीं, अब इसका बताइए, इसका कितना आया? 0.729। 0.729 ना? यस सर। तो 0.729 सर मोल। 0.0729। हाँ सर 0.0729 आएगा। 0.0729 को 3 कर देते हैं, मोल आया H2SO4 का। तो अब क्या पूछा था? H2SO4 का ग्राम वेट, तो W ऑफ H2SO4 कितना आ जाएगा? 0.07 मॉलिक्यूलर वेट इंटू 98 कितना आएगा बताओ? 7.15। सर ये हाफ का हो जा 7.1। रहा है। सर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, इधर 90 को 2 बार मल्टीप्लाई क्यों किया? 2 बार रिएक्शन डाउन। एक बार ये वाला 90% वाला, एक बार ये, 2 बार का, हम तो 3 बार किए हैं, एक बार यहाँ भी तो किए हैं। सर आपने ये इधर भी तो किया सेकंड वाले में SO3 में 90। अरे 3 बार 90% है तो 3 बार तो करेंगे ही ना, एक बार यहाँ 2 बार यहाँ। सर ये सेकंड में क्यों किया? सेकंड वाले ये SO3 में भी तो किया। सुनो इधर, ये SO2 कितना आया? 0.18 डिवाइडेड बाई 2,
तो हाँ इसका सर। 90% हो रहा है, तो इसमें 90/100 नहीं कर रहे हैं इसके मोल में। हाँ सर, वो समझ गया। तो नीचे 2 बार करना पड़ता है। 2 बार क्या करना पड़ता है? अब इतना ही मोल ये लिया गया है, तो इतना ही मोल ये लिए हैं। अब इसका फिर 90% ये हो रहा है, तो फिर यह 90 नहीं करेंगे, हमने 2 बार थोड़ी किया है, समझ गया। एक बार तो पहले वाला ही है। सर सॉल्व मुझे नहीं किया लगा था हमने। आपने ये पूरा इसका मतलब वो आंसर निकाल के फिर नीचे कर। हाँ, या फिर दूसरा भी मेथड है, एक वो भी है, लेकिन अब इसमें आंसर तो आना चाहिए भाई। 14 बुक में तो 14 पॉइंट समथिंग ग्राम दिया है। सर ये हम लोग वो का 14.3 आ रहा था, तो ये इसका उसका आधा हो गया ना सर। अगर SO2 को 0.18 ले लेता है तो आ जाएगा ना सर। नहीं तो क्या हम SO2 का पूरा मोल इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं सर। SO2 सर पूरा एक रुक जाइए, एक इसका शॉर्टकट ट्रिक पूरा रुक जाइए, पहले कंफर्म कर ले। ऐसा नहीं, मान लीजिए बुक में गलत दिया हो तो पहले कंफर्म कर लेते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल हम ये ले रहे हैं कि A से एक चीज बन रही है 2B, ये x ग्राम लिया गया है, और B C से रिएक्ट करके बना रहा है 3D, तो ये कितना बनेगा? ठीक है, तो x ग्राम ऑफ A, एक x ग्राम लिया गया है, ठीक। तो इंटू 1 मोल ऑफ A डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट A, अब B का 2B बना है, तो इंटू 2 मोल ऑफ B डिवाइडेड बाय 1 मोल ऑफ A। अब B से क्या बना है? C रिएक्ट करके D बनाए हैं, तो 3 मोल ऑफ B, 3 मोल ऑफ D डिवाइडेड बाय D किससे? B के 1 मोल से, तो 1 मोल ऑफ B। बोलो सर, आपका वीडियो नहीं दिख रहा। सर आपका स्क्रीन ब्लैक हो गई है। ओहो, लग रहा है नेट कमजोर चल रहा है। आ गया सर। आ गया? हाँ सर। 1 मोल ऑफ B, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ D डिवाइडेड बाय 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ D 1 मोल ऑफ D। क्या ये आप समझ सकते हैं? नहीं, सही है, ये पूरा इस्तेमाल करेंगे। ये जो SO2 बन रहा है ना, ये पूरा इस्तेमाल होगा। देखिए सही है आंसर, क्योंकि इस सिक्वेंशियल में बचेगा थोड़ी कुछ। इसी SO2 से O2 रिएक्ट करके SO3 बनाया है, तो इसका जो आया है वो पूरा मोल इस्तेमाल करेंगे। सुन लीजिए फिर। देखिएगा, ये कितना दिया था? 12 ग्राम, मतलब इसका मोल निकाले 0.1, तो इससे ये कितना आया? 2 मोल, मतलब ये आया 0.2, ठीक है। लेकिन 90% रिएक्शन हो रही है, तो 90/100 कर, तब इसको 0.18 सॉल्व मत कीजिए, 0.2 × 90/100 रहने दीजिए।
अब देखिए, अब इसका कितना इस्तेमाल करेंगे? 0.2 इंटू 90/2 90 बाई 100। तो इससे ये कितना बन जाएगा? बनना तो उतना ही चाहिए, एक मोल ये से एक मोल ये बन रहा है, तो ये हो जाएगा 0.2 इंटू 90/100 इंटू एक बार और 90/100 आ जाएगा। बोलो, अब ये कितना आ गया? 0.2 इंटू 90/100 इंटू 90/100। इससे एक मोल SO3 से एक मोल SO4 बन रहा है, तो इसका भी मोल कितना आएगा? 0.2 इंटू 90/100 इंटू 90/100। लेकिन ये रिएक्शन फिर 90% हो रही है, तो एक और 90/100 बोलो। सर तो वहाँ हाँ, पे जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें SO2 के आगे कोएफिशिएंट 2 है और सर नीचे नहीं है, तो सर सेम मोड कैसे होंगे? नहीं, इसमें रिएक्शन में बच तो नहीं रहा है कुछ ना, सीक्वेंशियल रिएक्शन में बच तो नहीं रहा है कुछ, क्योंकि हम अपने मेथड से लगा रहे हैं। तो 2 मोल ऑफ बी 1 मोल ऑफ बी, ये आपको समझ में आ रहा है? ये जो लिखे हैं नहीं सर। ये नहीं समझ में आया। समझ नहीं आ रहा है। ये थोड़ा ज्यादा हो जाता है। तो इसका आ जाएगा इतना। अब वेट निकालना है तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 98 से, तो 0.2 इंटू 90/100 का क्यूब इंटू 90। नोट कर लीजिए। 7.154 ग्राम। नहीं, 14.3 14.3 14.28 14.28 3 ग्राम, ग्राम मोल नहीं। चलिए एक दूसरा क्वेश्चन लिखिए सेम टाइप का। दें एकदम इसी टाइप का। हाँ सर। सर। चलिए, सर 2 मिनट प्रतीक्षा कीजिए। हाँ प्रतीक्षा कर रहे हैं हम, इसको नहीं मिटा रहे हैं, हम क्वेश्चन दे दे रहे हैं। लिखिए, क्वेश्चन है KClO4 may be made from KClO4 को बनाया जा रहा है फॉलोइंग सीरीज ऑफ रिएक्शन। फॉलोइंग, अब देखिए अगर इस क्वेश्चन में एरर होगा तो यहां पकड़ में आ जाएगी वो चीज, समझ गए कि नहीं? फॉलोइंग सीरीज ऑफ रिएक्शन, क्योंकि एक ही एरर हर क्वेश्चन में थोड़ी होगा। फॉलोइंग सीरीज ऑफ रिएक्शन, अब देखिए कैसे बन रहा है। Cl2 की रिएक्शन 2KOH से कराते हैं तो दिया है कि KCl प्लस KClO प्लस H2O बनता है। KCl प्लस KClO प्लस वाटर बनता है, ठीक है। अब इस 3KClO की रिएक्शन 2KCl प्लस KClO3 बनता है। अब 4KClO3 की रिएक्शन कराते हैं, मतलब गर्म करते हैं, तो 3KClO4 प्लस KCl बनता है। करा KClO4 बनाने का ये तरीका होता है। देखो KClO4, ठीक है, समझ गए, ये तरीका होता है। अब कह रहा है इफ 568 ग्राम Cl2 इज यूज्ड
कितने ग्राम? चल रहा है। देखिए वो बताइए। वही बैलेंस केमिकल इक्वेशन एनालिसिस अप्रोच करके आगे बढ़ना है, कुछ भी नया नहीं करना। सर पीओएससी से नहीं हो सकता? पीओएससी से भी हो सकता है, आपका जैसे मन चाहे वैसे करिए, जो आपको इजी लगे। हाँ, इस बुक में आंसर दिया है, हम बता दे रहे हैं। पहले का आंसर दिया है 277 ग्राम। क्या है कि 277 ग्राम KClO4 बनेगा। दूसरे का आंसर दिया है वेट ऑफ KClO3 326 ग्राम। KClO बना है 724 ग्राम। सर एक डाउट है एंड हाँ बोलो। इसमें Cl2 का सपोज ले हम तो 16 मोल्स आएगा, तो वैसे हम देखें तो KClO के भी 16 मोल्स बनेंगे, पर बाद में नीचे सिर्फ 3 मोल वो हुआ है। क्या मतलब डाउट है, पूछ रहे हो कि बता रहे हो? तो अब तो नहीं पता। क्या मतलब नहीं पता चल पा रहा है कि पूछ रहे हो कि बता रहे हो? बोलो। और तीसरा दिया है 14 इंटू 74.5 जो है वही ग्राम। अब ये तीनों आंसर, अब इसका आंसर तो रॉन्ग नहीं हो सकता, तो ये आपको ABC का आंसर आया। तो पोटेशियम का एटॉमिक वेट 39 होता है। हाँ, K का 39 होता है, Cl का 35.5 होता है, O का 16 होता है। देख लो भाई, रक्षित, आर्यन, हेत, समर्थ, श्रेय। सर मेरी स्क्रीन ब्लर है इसलिए मैंने किया है। मानव, साहिल, कुंज, जल्दी बताइए। इसका A, B और C पार्ट का आंसर दे दिया हम। सर फर्स्ट आ गया। फर्स्ट आ गया 277 ग्राम। किसका? अली का आया। हाँ सर। सर पॉइंट में आ रहा है, एग्जैक्ट नहीं आ रहा मतलब। पॉइंट मतलब 277 पॉइंट समथिंग आएगा ना। हाँ वही। बंद कर दीजिए। चलो ठीक है, माइक बंद कर दो। और बताइए साहिल शेख, माइक क्यों ऑन करके रखे हो भाई? कुछ नहीं सर मेरे को KCl हाँ, नहीं ये आया कि नहीं KClO4 पहला? हाँ सर आया KClO4। 277 आया। यस सर 2 मोल्स आया, नहीं सर 277। अब कुछ नहीं दिया है तो इसमें तो 100% ही मान के चलेंगे ना ये। किसी का तीनों आंसर आए तो बताए, तीनों आंसर आए।
सौम्या शर्मा, सर कर रही हूँ। अर्जुन, सर हो रहा है। आस्था, सर हम्म, इधर Cl2 के सपोज 16 मोल्स है तो उधर KClO के भी 16 होंगे ना? Cl2 के 16 है तो KClO के भी 16 होंगे। हाँ ये तो सही है। अभी नीचे वाले में KClO है तो बाद में 16 मोल्स KClO के है तो 3 into 16 हो जाएगा ना? ये तो वही तो कहे हैं कि तुम उसे जैसा किए थे वैसे ही करके निकालो। अगर ये 277 आ रहा है तो बिल्कुल सही होगा। सर मगर पिछले वाले क्वेश्चन में तो ऊपर और नीचे की वैल्यू ऐसी थी, मतलब ऊपर में 2 से मल्टीप्लाई मतलब इंटू 2 था और नीचे नहीं था। चलिए हम कर रहे हैं कॉन्फिडेंट। देखिए पिछले क्वेश्चन में बुक में एरर हो सकता है, लेकिन सेम एरर इस क्वेश्चन में तो नहीं होगा, तो हमें पकड़ में आ जाएगा अगर पिछले में गलती रहेगी। बोलो। यस सर। चलो इसको करते हैं, ध्यान से समझो। चलो यहाँ ले लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं और सब कुछ मोल यहाँ निकालेंगे, यहाँ बस प्ले करेंगे। पहला लिख लें, यही करते हैं। एक बात बताओ, Cl2 का कितना दिया है? 568 ग्राम। तो मतलब 5 कोई लिखेगा नहीं अभी। 568 बाई Cl2 का 71 कितना आया बताइए? Cl2 का मोल कितना आया? पहले समझ लीजिए, लिख बाद में भी लेंगे। Cl2 का मोल कितना आया? 8 मोल। 8। चलो अगर इसका 8 मोल आया तो हमें यहाँ किसकी जरूरत है? KClO की जरूरत है। तो यहाँ KClO तो कितना बनेगा? 8 मोल। 8 बने। तो मोल्स ऑफ KClO बना 8। अब एक बात बताओ, अगर ये 8 बना तो हमें यहाँ चाहिए KClO3। तो ये यहाँ KClO3 कितना बनेगा? 1/3 बनेगा। 8 का 1/3 या 24 का 1/3? सर 8 का 1/3। 8 का 1/3। देख लो भाई। सर 24 का बनेगा ना? नहीं सर 80 आएगा। सुनो वही कर, सुनो ध्यान से। अगर ये KClO3 ये कितना आ गया? 8 मोल। तो अब ध्यान से सुनो, यहाँ 3 मोल KClO लिया गया है। बोलो। यस सर। तो इसका मतलब ये फिर तो 24 मोल होना चाहिए। कोई लिखेगा नहीं अभी। 24 का ये 1/3 है तो ये भी 8 आना चाहिए। सर देखो यहाँ पे सपोज आप बोल रहे हो 24। सर यहाँ पे जो 3 मल्टीप्लाइड है उसको इधर डिवाइड कर देंगे तो 1/3 हो जाएगा ना, तो उसको 8 का 8 ही रखेंगे। हाँ तो वही तो कर रहे हैं, जब इसे 24 इस्तेमाल करोगे तभी तो ये 8 आएगा। हाँ हाँ सर। सर तो 8 डिवाइडेड बाय 24 करोगे तो 1/3 ही आएगा ना। वही तो कह रहे हैं कि ये 8 आया तो इसको 24 इस्तेमाल करो। अगर इसको 20, क्योंकि इसका 3 कोएफिशिएंट, अगर इसको 24 इस्तेमाल करोगे तो ये फिर 8 आ जाएगा। अब ये 8 आया तो ये क्या इस्तेमाल करोगे? 32। बोलो। यस सर। यस सर। जब ये 32 मोल इस्तेमाल करोगे तो KClO4 कितना बनेगा? बोलो। 4/3। 4 से 3 बन रहा है तो 1 से कितना बनेगा? 3/4। 3/4। तो 32 into 3/4 ही आ जाएगा। बोलो। और
CH 8 मतलब ये 24 आ गया। अब अगर KClO4 24 आया तो जरा वेट बताओ KClO4 का। 24 into molecular mass। 24 इंटू इसका मॉलिक्यूलर मास KClO4 का कितना होता है? 39 प्लस 35.5 प्लस 64। अब इसकी वैल्यू 134.5। मतलब 134.5, तो 134.5 से मल्टीप्लाई करो, बताओ कितना है? तीन 3228। 277 आ रहा है? नहीं सर, 3 सर मैं बोल तो रहा हूँ वहाँ नहीं पे सर, अपने वो सर ऊपर वो जो 3 और 1/3 हो 4 सर मेरा आ रहा है। अरे मैं सर। समझ गया, इसीलिए मैं यही दिखाना चाह रहा था कि वो जो लड़का बोल रहा था कि कोफिशिएंट का 3 गुना करके उसी के हिसाब से लाया, तो नहीं आया ना? बोलो। हाँ सर, नहीं आएगा भाई, हम बोले नहीं आया हाँ, सर। तो आप सर, एक समझ गए डाउट है। बात को? हाँ बोलो। सर वहाँ पे KClO ही है उस साइड, लेफ्ट हैंड साइड, सेकंड इक्वेशन में। और सर इस साइड KClO3 है, तो सर ऑक्सीजन तो 3 गुना हो गया, तो सर ऑक्सीजन हमें नहीं मोल में चाहिए, ऑक्सीजन हमें नहीं चाहिए, हमें कंपाउंड का मोल चाहिए होता है। स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट में ये कंपाउंड का स्टाइक ये कंपेयर किया जाता है 1 2 3, इससे नहीं मतलब होता है एटम से। अच्छा सर, समझ गए? तो अब बताओ, इसका मतलब समझ गए ना कि जो वो बता रहा था, मानव कौन सा लड़का कर रहा था, उसके हिसाब से हम लोग चले तो हमारा आंसर अलग आने लगा कि नहीं? बोलो। यस सर। यस सर। अब हम अपने ओरिजिनल हिसाब से, तो अब आप समझ गए होंगे ना कैसे क्या करना है। सर तो फिर 8 को ही लेके चलना है क्या? हाँ तो बताइए भाई, अब बताइए, अब यहां लगाइए। Cl2 का मोल्स कितना आएगा? 568 डिवाइडेड बाई 71 कितना आया? 8। चल, अब यहाँ KClO का मोल कितना बनेगा? 8। बोलो हाँ या ना? आस्था बताओ, समझ आया कि नहीं? इसका 8 मोल लेके चले तो इसका भी 8 ही बनेगा ना? हाँ अब सर। हम क्यों इसी को ले रहे हैं? क्योंकि इसी से तो हमारा फिर आगे रिएक्शन जनरेट हुई है, इससे हम लेके क्या दिलेंगे? अब बताओ भाई आयुष, Yes, मोल्स ऑफ KClO3 कितना आएगा? 74.5 80.5 नहीं है? 90.5 मोल्स अच्छा मोल्स 8 आएगा 8 मोल्स है। अच्छा KClO3 के ओके 1/3 into 8 1/3 into 8 मतलब जितना मोल KClO बना था, उसका 3 1/3 मोल मिलके 1 बना रहे हैं KClO3। इसका हाँ, मतलब 8 का 1/3 करेंगे। हाँ सर बोलिए, क्योंकि 3 लोग मिल करके 1 बना दे रहे, इसका मतलब जितना KClO का मोल आया होगा उसका 1/3 हो जाएगा। बोलो। यस सर। अब KClO4 का मोल निकाल लो, तो KClO4 कितना आएगा? 3/4 3/4 इंटू 8/3 क्योंकि 8/3 आ चुका था। ठीक है, तो कैंसिल होके 2 मोल्स रह जाएगा और उसको हम ये मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 277 आ जाएगा 2 मोल। अब तो जब KClO4 का मोल आ गया 2, तो वेट कितना आएगा KClO4 का? into 138.5 2 into molecular
2 इंटू कितना 138.5 कितना आया बताइए 277 277 ग्राम। अब बताइए किसी को डाउट हो तो पूछ लीजिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन मेंस तक तो नहीं आते, ऐसे 6-7 लाइन करके परसेंटेज यील्ड दे देके एडवांस में फंसाता है आप, वो पूरी उलझाने का प्रयास करेगा। इसलिए हमने जैसा वो सोच रहे थे बच्चे वैसे भी चल के देखा, आंसर गलत आ रहे हैं। सर हाँ हाँ सर, वो पिछले क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन में 2 था और नीचे 1 था, तो वो डिवाइड हो गया, तो इसका हाँ मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए क्योंकि नीचे 3 है और ऊपर 1 है। मल्टीप्लाई कैसे होना चाहिए, ध्यान से देखो, ये केसीएल लोग बना तुम्हारा 8, ठीक है। हाँ सर। अब वही केसीएल लोग तो यहाँ लेके चल रहे हैं, लेकिन 3 लोग मिल करके 1 बना दे रहे हैं, तो 3 केसीएल लो सर 3, सुनो एक सेकंड, 3 मोल केसीएल लो 1 मोल केसीएल लो 3 दे रहा है, तो इसलिए 1 मोल केसीएल लो कितना देगा 1/3, इसलिए 8 मोल केसीएल लो 3 कितना देगा 8 × 1/3, तो ये आ गया 8 × 1/3 मतलब 8/3। बोलो हाँ या ना। सर सर आपका आपकी स्क्रीन ब्लैक हो गई है। अरे यार सर हाँ, फिर नहीं से है। हो गया। हाँ देखो बालक फिर से समझो ध्यान से, इसका मोल आ गया 8, तो अब जरा ध्यान से देखो, 3 मोल केसीएल लो 1 मोल केसीएल 3 दे रहा है, तो इसलिए 1 मोल केसीएल लो कितना देगा 1/3, इसलिए 8 मोल केसीएल लो कितना देगा 8 × 1/3। बोलो हाँ या ना। हाँ सर, तो पहले हमेशा उसको 1 करना होता है। ओहो, किसको 1 करना होता है? सर जो लेफ्ट में है दूसरे क्वेश्चन में। तो हम एक ही मोल से तो ला रहे हैं। हाँ समझ गया सर। हाँ मतलब आप ऐसा क्वेश्चन कर ले जाएंगे कि नहीं ये बताइए। जी सर हो जाएगा। हाँ बाकी किसी को डाउट हो तो पूछिए, फिर से बताया जा सकता है दोनों क्वेश्चन, हमारे पास बहुत समय है, हम लोग अब चैप्टर खत्म करने की, ये मैक्सिमम ट्रबल है इस चैप्टर का, इससे ज्यादा अब इसमें कुछ है नहीं, बस अब एक लास्ट चीज छोटी सी है। सर मेरा सब करेक्ट है। सर वो जो केसीएल जो थर्ड में पूछा है, वो 8 सर उसका मास ढूंढने के लिए हमें सबसे पहले पहली रिएक्शन में से केसीएल का मास ढूंढना होगा, फिर हाँ फिर थर्ड में से तीनों का ऐड करना होगा ना। हाँ हाँ बोलो भाई, आस्था समझ में आया, महिमा समझ आया? हाँ सर। हाँ सर। तो अब लिखो, अब आखिरी पॉइंट लिखो, लॉज, अब मिटा दे इसे ना, ये दोनों निकाल लोगे ना? हाँ जी सर। हाँ सर। हाँ सर। तो अब इससे ज्यादा कठिन अब आप मॉड्यूल का एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे नहीं लगेगा। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर देंगे कल से एनसीईआरटी का डिस्कशन। आप एनसीईआरटी के डाउट्स खोज के लाएंगे, चैप्टर नंबर 1। हाँ सर। तो हेडिंग डाल दीजिए लास्ट पॉइंट, ये है ओनली फॉर बोर्ड, ओनली फॉर बोर्ड, ये केवल बोर्ड से, इसका कहीं कोई लेना देना। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। देखिए इसमें सबसे पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो आपने 9th 10th वगैरह में पढ़ा था। फिर दूसरा है
लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन? तीसरा आएगा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। चौथा आएगा आपका लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। पांचवा आएगा गै-लुसैक लॉ। गै-लुसैक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। और सबसे लास्ट अवोगाद्रो लॉ। ठीक, और सबसे अब यही दोनों वैलिड है। सातवां होता है पीओएस, प्रिंसिपल ऑफ अडॉप्शन। तो यही दोनों बस काम आते हैं, बाकी ये सब ओल्ड हो चुके हैं, इनका कोई बहुत ज्यादा यूज नहीं बचे। बस यही यूज है कि आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर में पूछ देगा तो आपको उसका स्टेटमेंट लिखना रहता है, या एक छोटा सा क्वेश्चन दे देगा तो आपको ये बताना रहेगा कि ये किस लॉ पे बेस्ड क्वेश्चन है, ये बोर्ड वाले पूछते हैं। ठीक है, हाँ सर। लिख लीजिए। सर एक सेकंड लिखिए। हाँ, तो आपका मूल कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। आप इसके एनसीईआरटी लगाना शुरू कर दीजिए। जहां ये हम लॉज पढ़ा लेंगे तो उसके बाद एनसीईआरटी हम लोग डिस्कस करेंगे। एक एक लाइन लगनी चाहिए पहले एनसीईआरटी। तो पहले देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसने दिया था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास डाल्टन। फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन था? लेवेसियो। लेवेसियस का ये लॉ था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इनका क्या कहना था? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, total mass of reactant before reaction is equals to total mass of product after reaction. Yes. Total mass of reactant before reaction is equals to total mass of product आफ्टर रिएक्शन। इसी को तो फेल हुआ तो पीओएसी ने कहा नहीं, रिएक्शन से पहले टोटल मास, रिएक्शन के बाद टोटल मास के बराबर हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है। आपने पढ़ा होगा मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट की वजह से कुछ मास एनर्जी के फॉर्म में क्या हो जाता है? डीके हो जाता है, मास डिफेक्ट। तो इसलिए प्रोडक्ट का मास हमेशा रिएक्टेंट से कम आता है। आप कोई भी चीज 100 ग्राम लेके शुरू कीजिए, प्रोडक्ट 100 ग्राम से कम ही आएगा हमेशा। समझ गए? क्योंकि हर रिएक्शन में कुछ एनर्जी इस्तेमाल होती है जिसकी असर मास पे पड़ता है। तो ये
फेल हो गया अल्लाह। क्या वह लिख ली काव्य पाठक? Total mass of reactant before reaction is equals to total mass of product after reaction. This is the law of conservation of mass. आगे बढ़े। तो लिख लीजिएगा कि after the discovery of mass defect, this law was totally failed. मास डिफेक्ट की खोज के बाद इस लॉ का सत्यानाश हो गया। तो लेवेसियो साहब जो पहले फादर ऑफ केमिस्ट्री कहलाते थे वो फूफा कहलाने लगे। फिर दूसरा लॉ, सेकंड लॉ समझिए। सेकंड लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या डेफिनेट प्रोपोर्शन। क्या ऐसे जरा ध्यान से इस ये क्या कहता है? ये कहता है कि इन अ कंपाउंड द मास रेशियो ऑफ एलिमेंट remains constant always. It does not depend from which source compound is formed. तो ये कहता है कि in any compound, सर स्क्रीन ब्लैक हो गई। अभी आ जाएगी, कुछ नेटवर्क इशू चल रहा होगा आज, लग रहा है बहुत परेशान कर रही है। इन एनी कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड में the mass ratio of element, mass ratio of element, element का mass ratio is always constant, हमेशा constant होता है, and it does not depend upon from which source compound is formed. Doesn't depend from which source कंपाउंड कहां से बना है, कंपाउंड इज फॉर्म, उस बात पे निर्भर नहीं करते। यह है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। अरे जब साइंस की शुरुआत हो रही थी तो ये सब दो चार फर्जी किस्म के लॉ दिए गए थे जिनका अभी कोई अस्तित्व नहीं है। अब तुम इतने बड़े बड़े सवाल लगाने के बाद ये सब देखते होगे तो हंसी आएगी, अरे क्या पढ़ाने लगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं, वाटर में H और O का रेशियो हमेशा 2:16 रहेगा। मास रेशियो पूछ रहा है, 2:1 मत कर देना है, एलिमेंटल रेशियो नहीं, मास रेशियो। ये 2 ग्राम होगा तो ये 16 ग्राम होगा। हाँ सर। मतलब 1:8 मास रेशियो। अब चाहे वाटर सी वाटर, सी में तो समझते हैं समुद्र का पानी ले लीजिए, तो इसमें भी H2O कितना रहेगा, 1:8। चाहे रेन वाटर लीजिए, बरसात का पानी लीजिए। अब ऐसा तो नहीं कि भगवान के यहाँ से आया है तो इसका मास रेशियो भगवान को चेंज करके भेज देंगे, ये भी तो वही रहेगा। H2O कितना रहेगा, 1:8। अब चाहे आप पानी बना लीजिए H2 + ½ O2, इससे H2O आप बना लीजिए घर पे तो भी बनेगा भी, तो H और O का मास रेशियो क्या रहेगा, 1:8।
चाहे आप जिम में जा करके थोड़ा पसीना बहा लीजिए और वो पानी ले लीजिए, उसमें भी H और O का रेशियो तो 1:8 ही रहेगा ना। हाँ सर। तो कोई दूसरा जैसे CO2 हुआ, दूसरा एग्जांपल। अब ये कैसे फेल हो गया देखो बता रहा, दूसरा एग्जांपल समझो, CO2। अब CO2 कैसे कैसे पा सकते हो बताओ। पहला तुम कहोगे कि हम किसी कार्बोनेट को हीट करके CO2 निकालेंगे, जैसे CaCO3 को हीट किए तो बना CaO प्लस CO2, या तुमको C प्लस O2 से बनाएंगे CO2, या कोई लड़का कहे हम तो कार्बन मोनोऑक्साइड से बनाएंगे, हम तो बहुत जहरीले आदमी हैं, ठीक है CO2। बोलो सर मेटल हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन बिल्कुल, मेटल प्लस हाइड्रोजन एसिड। सल्फेट ले लो, एकदम NaHCO3 ले लो। बाई कार्बोनेट तुम कहना चाह रहे हो, जल्दीबाजी में कह नहीं पा रहे हो, तो Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 ले लो, ठीक है। सर वो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वाटर प्लस कहीं कोई सही बनाओ तुम, ठीक है। इससे नहीं यकीन हो रहा, जला दो, हाइड्रोकार्बन को जला दो, CH4 को जला दो, 2O2 2H2O प्लस CO2, मतलब कहीं भी से भी CO2 लाओ, कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो तो 12:16 ही रहेगा ना, मतलब 3:4 ही रहेगा ना। तुम CO2 इनो बुलबुले से ला दो, लेकिन कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो थोड़ी बदलने वाला है। बोल, बात समझ में आई काव्या पाठक? हाँ सर। अब ये मत कहना कि स्क्रीन चिपक गई। सर चिपक गए। हाँ सर चिपक गई। अरे वो सही हो जाएगी, आज कुछ चल रहा होगा, मुकेश अंबानी को सर्दी जुकाम हो गया होगा, कोई बात नहीं, सही हो जाएगा। हाँ बोलो सर 12:16 क्यों 12:32 क्यों है? सॉरी 12:32, O2 2 है ना, 32। तो सर ये लॉ फेल नहीं हुआ? हाँ बिल्कुल फेल हुआ, ये कब का 1800 कुछ ईस्वी का। देखो अगर मान लो आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ आइसोटोप्स, इस लॉ का सत्यानाश हो गया सर। हाँ सर ये अगर 12:32 का रेशियो है तो वो सिंप्लीफाई नहीं होगा? क्यों नहीं सिंप्लीफाई होगा? 3:8 का आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ आइसोटोप्स, आइसोटोप्स की डिस्कवरी के बाद इस लॉ का सत्यानाश है। कैसे? जैसे CO2 है तो कार्बन तो 2 होते हैं, कार्बन 12 होता है, कार्बन 14 होता है। बोलो अब तब तो CO2 में 2 हो सकते हैं, C/2O। अगर 12 वाला कार्बन लेंगे तो 12:16, और अगर 14 वाला कार्बन ले लिया तो 14:16। तब अलग अलग आ गया कि नहीं? बोलो हाँ सर। तो आफ्टर द, जब जैसे हाइड्रोजन के भी कई सारे आइसोटोप्स होते हैं, तब वाटर में D2O भी आ सकता है, H2O भी आ सकता है, तो रेशियो तो चेंज हो जाएगा। बोलो तो आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ आइसोटोप्स दिस लॉ वाज टोटली रिजेक्टेड। 32 12:16 लिखा है आपने। अरे यार ऑक्सीजन का सर एटॉमिक वेट तब लिख से मोनोऑक्साइड है। हाँ यार मोनोऑक्साइड कर क्या मतलब समझ गए ना कि ऐसा नहीं है आइसोटोप्स की डिस्कवरी के बाद ये टोटली रिजेक्ट हो गया। आगे बढ़े।
तो क्या आप नेक्स्ट क्लास में एनसीईआरटी जितनी लगेगी लगा के आएंगे सभी लोग? यस सर। हाँ सर। तो एक 50 रुपए की अलग से कॉपी बना लीजिए एनसीईआरटी, एक एक क्वेश्चन पे हम लोग रिसर्च किया जाएगा एनसीईआरटी। हाँ सर। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा वाली हार। सब एंगल से सोचिए, अगर आपको 50 तरीके किसी चीज में लगते हैं, 50 तरीके के दिमाग सब लगाइए, उसके बाद जो बेहतर रिजल्ट आए उसको दिमाग में रखिए। तीसरा स्टार्ट करेंगे यही नेक्स्ट क्लास से हम लोग, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो आप नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो एक दो ऐसे छोटे छोटे लॉ बचे हैं, मतलब आने वाली क्लास मोल कॉन्सेप्ट की आखिरी क्लास होगी। उसके बाद हम लोगों को एनसीईआरटी और मॉड्यूल डिस्कस करना है। तो जो लोग मॉड्यूल में ड्रिल्स लगा चुके हैं उनकी तो बहुत बल्ले बल्ले, जिनकी नहीं है तो सारी ड्रिल्स सबसे पहले लगाएंगे और एनसीईआरटी अलग। मॉड्यूल जिसके पास नहीं है वो ऑफिस में जा करके ले ले, सबके मॉड्यूल आ चुकी है। सर मैंने कल मैम को कहा था पर नहीं, रिप्लाई नहीं आया मैम का। मैम का रिप्लाई नहीं, सीधे पहुंच जाओ ना, जाके ले लो। डीके सर से बात कर लो, वो तो तुम लोग कर ही सकते हो। हाँ सर। हाँ सर। ठीक, बाकी किसी के पास होगी तो उससे ले लेना, वो ग्रुप पे डाल देगा सभी ड्रिल्स की। एक फोटो में तो एक ड्रिल अपने आप कवर हो जाती है। छोटे छोटे क्वेश्चन सबसे पहले ड्रिल्स लगाएंगे तो आपका बेस बनेगा। एनसीईआरटी हम बोर्ड के लिए अलग से पढ़ रहे हैं, तो एनसीईआरटी को तो लगाना ही है हर चैप्टर का। एनसीईआरटी तो बहुत शानदार किताब होती है, ठीक है। हाँ सर। यस सर। तो जो पढ़ाया जाता है उसे एक बार घर पे जाके रिवाइज करिए, क्योंकि क्वेश्चंस कभी कभी क्या होते हैं कि बहुत ही कठिन लेवल के रहते हैं, तो कोई जरूरी नहीं कि वो एक बार में समझ में आ जाए, 4 बार में समझ में आएंगे, 4 दिन में समझ में आएंगे, समझ में बस आने चाहिए, ठीक है। सर स्टॉप कर दूं? हाँ स्टॉप।